हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था। वहाँ के सभी पक्षी मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। उसी जंगल में चिंटू नाम का एक छोटा बच्चा भी रहता था, जो बहुत ही शरारती था। हर वक्त कोई ना कोई शरारत ही करता रहता था। वो अपनी मम्मी टूनी और अपनी एक बड़ी बहन के साथ रहता था। उस जंगल में एक पक्षी ने आइसक्रीम की दुकान खोली थी। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो, मज़े मज़े की आइसक्रीम ले लो। चिंटू बहुत ही शरारती था। वो शरारतें कर रहा था कि उसे एक आइसक्रीम वाले की आवाज़ आई और वो आवाज़ सुनकर उसकी दुकान पर चला गया। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, मज़े मज़े की आइसक्रीम ले लो, आजो आजो, मज़े मज़े की आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। अरे चाचा चाचा। जी बेटा। चाचा चाचा, मुझे आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम दे दो, मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे छोटे बच्चे, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं आइसक्रीम खरीदने के लिए? नहीं चाचा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप मुझे आइसक्रीम दे दो ना चाचा, मुझे आइसक्रीम दे दो, मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे छोटू, आइसक्रीम पैसों की मिलती है। जब तुम्हारे पास आइसक्रीम के लिए पैसे होंगे तभी मेरे पास आना, तभी मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगा। चलो अभी भाग जाओ यहाँ से। चिंटू के पास पैसे नहीं थे और आइसक्रीम वाले की डांट सुनकर चिंटू वहाँ से भाग जाता है। चिंटू की माँ टूनी चिड़िया जंगल से जड़ी बूटियाँ लाकर दवाइयाँ बनाया करती थी और जंगल के तमाम पक्षियों का इलाज करती थी। टूनी चिड़िया तो बहुत ही भोली थी। उसे जो कोई भी इन दवाइयों के बदले जितने भी पैसे देता वो ले लेती थी। किसी से भी ज़्यादा रुपए नहीं मांगती थी। बस इसी के ज़रिए वो अपने घर का खर्च चला रही थी। अरे टूनी टूनी, मेरी बेटी की कल से बहुत तबीयत खराब है, मुझे कोई अच्छी सी जड़ी बूटी वाली दवाई बना दो। मिठू तोते, मैं अभी आपको अच्छी सी दवाई बना देती हूँ। ये लीजिए, ये आप अपनी बेटी को सुबह शाम खिला दीजिएगा, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। हाँ टूनी, मैं जानता हूँ, तुम्हारी दवाई खाते ही मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तुम्हारी दवाई बहुत फ़ायदा करती है, इसीलिए तो जंगल के सभी पक्षी तुमसे ही दवाई लेने आते हैं। तुम जंगल की बहुत अच्छी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके दवाई बनाती हो, इसीलिए हमें शहर जाकर दवाई नहीं लानी पड़ती। और ऊपर से तुम्हें जितने भी पैसे दे तुम ले लेती हो, कभी भी तुमने कोई ड्रामा नहीं किया। चलो अब मुझे पैसे बताओ, आज मेरे कितने पैसे बने हैं? अरे मिठू भैया, आप जितना भी देना चाहें उतने दे दें। ठीक है, ये लो 50 रुपये, इतने में काम चल जाएगा ना तुम्हारा? चलो अब मैं चलता हूँ। जंगल के सभी पक्षी चिंटू की माँ टूनी चिड़िया से दवाई लेकर जाया करते थे। चिंटू तो बहुत ही शरारती था। घर के बाहर बैठे सारे पक्षियों की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। फिर उसके दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई। अरे बच्चों, देखना अब मैं कैसे आइसक्रीम के पैसे इकट्ठे करता। जैसे ही मिठू तोता टूनी चिड़िया से दवाई लेकर बाहर निकलता है, चिंटू उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाता है। चाचा चाचा, मुझे पैसे दे दीजिए, मम्मी ने मंगवाए हैं, उनको कोई ज़रूरत है। आपने जो मम्मी को पैसे दिए थे वो मम्मी को कम पड़ रहे हैं, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो। पर चिंटू, तुम्हारी माँ तो उतने ही पैसों में मान गई थी, उसने तो कहा था इतने ही काफ़ी है, अब क्यों पैसे मांग रही है? उसने तो मुझे कहा था कि ठीक है। चाचा, अब आप मुझे पैसे दे दो ना। पैसे? मैं तुम्हें क्यों पैसे दूँ? तुम्हारी माँ तो उतने में ही मान गई थी, अब मैं तुम्हें और पैसे क्यों दूँ? चलो यहाँ से। अरे चाचा, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो माँ ने कहा था यहाँ दवाई लेने के लिए ना आना करना। अभी तो मेरी बेटी बीमार है,
चलो ठीक है, ये लो पैसे। पहले तो तुम्हारी माँ बोलती है ठीक है, बाद में तुम्हें भेज देती है पैसे लेने के लिए। चिंटू मिट्ठू तोते से पैसे लेकर आइसक्रीम वाले पक्षी के पास जाता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, मज़े मज़े की आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, छोटे छोटे बच्चों के लिए मज़े मज़े की आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो। आइसक्रीम वाले चाचा, आप मुझे अब आइसक्रीम दे दो, मैं आइसक्रीम के लिए पैसे ले आया हूँ। अच्छा तो छोटू, तुम पैसे ले आए हो? हाँ, अब मैं तुम्हें आइसक्रीम देता हूँ। चिंटू आइसक्रीम वाले चाचा से आइसक्रीम खरीद लेता है और फिर अकेले बैठकर मज़े मज़े से आइसक्रीम खाता है। ये आइसक्रीम कितने मज़े की थी, मुझे तो आइसक्रीम खाकर बहुत मज़ा आया। मैं ऐसा ही किया करूँगा। माँ के पास जो पक्षी भी दवाई लेने आया करेगा, मैं पीछे से उसके पास जाकर पैसे बटोरा कराऊँगा और मज़े से आइसक्रीम खाया करूँगा। माँ को तो इस बात का पता भी नहीं चलेगा और मैं आइसक्रीम मज़े मज़े से इंजॉय करूँगा। छोटे चिंटू को ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। वो हर रोज़ ऐसा ही करता था। टूनी चिड़िया के पास जब भी कोई पक्षी दवाई लेने के लिए आता था तो चिंटू उस पर नज़र रखता था। जब वो पक्षी अपने घर वापस जाता तो चिंटू भी पीछे उसके घर पहुंच जाता था और कोई ना कोई बहाना करके उसे पैसे बटोरता था। फिर जब वो पैसे दे देते थे तो आइसक्रीम वाले पक्षी के पास जाता था। आइसक्रीम वाले पक्षी से आइसक्रीम खरीदकर अकेले बैठकर मज़े मज़े से आइसक्रीम खाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। टूनी चिड़िया को तो इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। वो हमेशा की तरह घर का काम करके जड़ी बूटियाँ लाने के लिए जंगल निकल जाती थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक बार की बात है, चींटी चिड़िया से सभी पक्षी नाराज होकर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे भाइयों, तुम सबने देखा, टूनी चिड़िया पहले ऐसे नहीं किया करती थी। अब टूनी चिड़िया बहुत ही बदल गई है। अब उसके भाव भी बहुत बढ़ गए हैं। पहले हम लोगों से कहती है जितना चाहे उतना दे दो, उसके बाद अपने बेटे को घर भेजकर पैसे मंगवाती है। अब मुझे इस टूनी चिड़िया से कोई भी दवाई नहीं लेनी। मैं शहर जाकर किसी और पक्षी से दवाई ले लिया करूँगा। तुम लोग इस बारे में क्या कहते हो पक्षियों? हाँ मिट्ठू तोते, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस जंगल में अब कोई भी पक्षी बीमार होगा तो वो टूनी चिड़िया से दवाई लेने नहीं जाया करेगा। वो सीधा शहर जाकर किसी और पक्षी से दवाई लेकर आया करेगा। टूनी चिड़िया तो बहुत ही लालची हो गई है। हाँ हाँ दोस्तों, अब हम ऐसे ही किया करेंगे। फिर उस जंगल में किसी भी पक्षी की तबीयत खराब होती तो वो शहर जाकर उल्लू डॉक्टर से अपना इलाज करवाता था। टूनी को तो इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि न जाने अब सभी पक्षी उसे दवा लेने क्यों नहीं आते। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी के घर खाने के लिए एक दाना भी नहीं होता। ये देखकर टूनी बहुत परेशान होती है और साथ में उसकी बेटी टुनटुनी भी भूख से तड़प रही थी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को भूखा देखकर बहुत रोती है। चिंटू भी ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। फिर वो जल्दी से सभी पक्षियों के पास जाता है ताकि उन सब पक्षियों से माफ़ी मांग सके। अरे चाचा चाचा, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। मम्मी आप लोगों से पैसे मांगने को बिल्कुल भी नहीं कहती थी। मेरा ही आइसक्रीम खाने का मन होता था। मम्मी मुझे पैसे नहीं देती थी, इसीलिए मेरे दिमाग में एक तरकीब आई थी कि मैं आप लोगों से पैसे मांगूं मम्मी का नाम लेकर। मुझे माफ़ कर दीजिए चाचा, आज से मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरी बहन बहुत भूखी है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए और मेरी मम्मी को ये बात बिल्कुल भी ना बताइएगा, वरना उनका मुझसे भरोसा उठ जाएगा। ठीक है चिंटू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये तो खुशी की बात है। मैं तुम्हारी मम्मी से कुछ नहीं कहूँगा और आज से तुम्हारी मम्मी से ही दवा लिया करूँगा। अब से जंगल में कोई भी पक्षी बीमार होगा तो वो टूनी चिड़िया से ही दवा लिया करेगा।
ये लो कुछ पैसे, जाओ जाके फल खरीद लो और घर ले जाना। चिंटू अब बिल्कुल सुधर चुका था। वो अपनी बहन के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाता है। टुनटुनी फल खाकर बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर से जंगल में कोई भी पक्षी बीमार होता तो वो टूनी चिड़िया से ही दवा लेने जाता था। टूनी चिड़िया को तो इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं हुई कि उसके पीछे से उसके बेटे ने क्या गुल खिलाए हैं। अब से टूनी चिड़िया का बेटा चिंटू भी अपनी माँ का हाथ बटाता था। ये देखकर टूनी और सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। टूनी और जोनी की अभी नई नई शादी हुई थी। ये दोनों बहुत खुश थे। जोनी टूनी का बहुत ख्याल रखता था। जोनी जी, घर में खाने को कुछ नहीं है। अरे अरे टूनी, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं अभी बाहर जाता हूँ और दाना ढूंढ के लाता हूँ तुम्हारे लिए। जी ठीक है, पर क्या टूनी, बताओ। अब जल्दी आ जाइएगा, मुझे अकेले डर लगता है जोनी जी। अरे मेरी प्यारी टूनी, डरने की क्या बात है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूँगा। पता नहीं है कि दाना करीब से मिलेगा या दूर से, बाहर जाके पता चलेगा ना। जी ठीक है जोनी जी, आप जाइए। जोनी दाना लेने के लिए बाहर जाता है। वो इधर उधर दाना ढूंढता रहता है, उसे कहीं दाना नहीं मिलता। फिर आखिरकार उसे एक दरख्त के पास बहुत सारे गंदम के दाने मिले। वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, यहाँ पर तो गंदम के बहुत ज़्यादा दाने हैं, लेकिन इतने सारे दाने मैं कैसे लेकर जाऊँगा? अगर मैं एक एक दाना लेकर जाऊँगा तो फिर तो मैं बहुत थक जाऊँगा। ऐसा करता हूँ, टूनी से एक टोकरी लेकर आता हूँ, फिर उसमें एक बार ही ले जाऊँगा। हाँ, ये ठीक है। फिर जोनी वापस घर जाता है टूनी से टोकरी लेने के लिए। अरे जोनी जी, आप वापस इतनी जल्दी आ गए, दाने कहाँ हैं? दिखाए दाने। टूनी, मैं अभी दाने तो नहीं लाया, मुझे बहुत सारा अनाज नजर आया है, लेकिन मैं बार बार लाकर बहुत थक जाऊंगा। मेरे लिए सारा लाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले घर जाकर तुमसे एक टोकरी ले आता हूँ, फिर एक बार ही ले जाऊंगा। ऐसे मैं थकूंगा भी नहीं और बहुत सारा अनाज एक दफ़ा इकट्ठा हो जाएगा। हाँ जोनी जी, मेरे पास एक मजबूत टोकरी है, मैं वो लाती हूँ, वो टूटेगी भी नहीं और ज़्यादा सारा अनाज भी संभाल लेगी। ये क्या टूनी, जाओ जल्दी से टोकरी ले आओ, वहाँ पे अनाज भरा हुआ है, ये ना हो कोई और ले जाए। ये टूनी टोकरी लेने के लिए किचन में जाती है। ये ले जोनी जी, मजबूत तरीन टोकरी, इसमें ले आए आप गंदम के दाने ज़्यादा सारे। शुक्रिया टूनी। फिर जोनी टोकरी लेकर दाने लेने जाता है। जब वो वापस दाने लेने जाता है तो वहाँ बहुत कम दाने पड़े थे। अरे, जब मैं पहले आया था तब तो बहुत ज़्यादा दाने पड़े थे, अब ये दाने इतने कम कैसे हो गए? हाँ, पास में ही दरख्त के पीछे छुप जाता हूँ, शायद पता चल जाए दाने कौन चुरा रहा है। जोनी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। कुछ देर तक जोनी तो वहाँ पेड़ के पीछे छुपा रहता है। फिर कुछ देर बाद जोनी ने काली कौवी को दाने चोरी करते हुए देखा। पहले तो वो बाहर गुस्से से आने लगा था, लेकिन फिर वही रुक गया। मुझे अभी बाहर नहीं जाना चाहिए, अब यहाँ छुप के ही देखना चाहिए कि असल मुजरिम कौन है। ये ना हो ये कभी पहली दफ़ा आई हो और मैं इसको डांट दूँ और असल मुजरिम कोई और हो। फिर जोनी वहाँ पर ही छुपा रहा। इसने देखा कि काली कौवी तो बार बार दाने लेने आ रही है। फिर वो गुस्से से बाहर आया। अरे ओ काली कौवी, ये मेरे दाने हैं, मैंने इन्हें सबसे पहले देखा था, फिर मैं टोकरी लेने गया था टूनी से, तुम मेरे दाने चोरी करने लग गई। अरे दोस्त, ये तुम्हारे दाने थे, मुझे तो नहीं पता था, मैं समझा था कि ये वैसे ही पड़े हैं, मुझे माफ़ कर दो।
काली कवि बेचारी जोनी को गुस्से में देखकर बहुत परेशान हो गई थी। पहले तो जोनी बहुत गुस्सा करने वाला था, फिर उसे याद आया मेरी माँ ने मुझे बचपन में समझाया था कि अगर जोनी बेटा कोई जानबूझकर गलती ना करे तो उस पर गुस्सा ना करना। फिर जोनी ने काली कवि को कुछ नहीं कहा। काली कवि जोनी के ऐसा रवैया देखकर बहुत खुश हुई थी। अरे दोस्त, तुमने तो मुझ पर ज़रा भी गुस्सा नहीं किया। मुझे तुम्हारा ये रवैया बहुत अच्छा लगा है कि आज से हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। क्यों नहीं काली कवि, आज से हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त, अब मैं घर चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत से काम हैं। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे हम। फिर जोनी बाकी दाने टोकरी में डालकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे जोनी जी, आपने इतनी देर कर दी। मैंने आपको कहा भी था जल्दी आइएगा, आपने मेरा ज़रा ख्याल नहीं किया। अरे टूनी, रास्ते में एक वाकया हो गया था, बस इसीलिए लेट हो गया। क्या आप ठीक तो है ना जोनी जी? हाँ टुनटुनी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? ये देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ये दाने तो अंदर रख कर आओ। अच्छा जोनी जी, मैं किचन में रख कर आती हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ये बताएं कि आप लेट क्यों हुए? ऐसा क्या रास्ते में हुआ था कि आप लेट हो गए? अरे मेरी प्यारी टुनटुनी, पहले इस टोकरी वाले दाने अंदर रख कर आओ किचन में, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। फिर टूनी जल्दी से सारे दाने किचन में रख कर आती है और फिर जोनी के पास आकर बैठ जाती है। जोनी टूनी को सारी बात बताता है और साथ ही काली कवि से अपनी नई दोस्ती के बारे में भी बताता है। जोनी जी, फिर तो आपको अपनी नई दोस्त को दावत पर बुलाना चाहिए। अरे वाह टूनी, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। मैं कल ही उसे पैगाम देकर आऊँगा। फिर अगले ही दिन जोनी काली कवि के पास दावत खाने के लिए जाता है। अरे दोस्त, क्या हाल है? टूनी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है और तुम्हें ज़रूर आना होगा। ना नहीं सुननी मैंने। हाँ दोस्त, मैं ज़रूर आऊँगी, और टूनी ने पहली बार बुलाया है, फिर तो मुझे आना ही पड़ेगा। कौन है बाहर? अरे मैं कवि हूँ, जोनी की नई दोस्त। आपने मुझे दावत पर बुलाया था ना? जी, मैं जोनी की नई दोस्त हूँ। आपने मुझे दावत पर बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। टूनी काली कवि की बहुत खिदमत करती है। प्यारी टूनी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। जी ज़रूर बताइए। प्यारी दोस्त टूनी, तुम बहुत किस्मत वाली हो। जोनी बहुत अच्छा है, उसने तुम्हें सारा वाकया उस दिन वाला बताया होगा कि हम कैसे दोस्त बने। जी कवि बहन, इन्होंने मुझे बताया था। जोनी बहुत अच्छा है, वो हमेशा दूसरों के साथ बुरा नहीं करता। यकीनन उसकी माँ ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की होगी। टूनी काली कवि की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अच्छा टूनी बहन, अब मैं चलती हूँ, मेरा घर पीछे से अकेला है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। आप यहाँ आते जाइए रहिएगा, आपका ही घर है। जी ज़रूर। काली कवि अपने घर की तरफ चली जाती है और टूनी जोनी को आवाज़ लगाती है। जोनी जी, ज़रा बात सुनिएगा। हाँ टूनी, मैं आ रहा हूँ। अरे टूनी, क्या बात है? तुम बहुत खुश लग रही हो। कभी चली गई है? जी जोनी जी, अभी गई है। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप मिले हैं, जिनकी तारीफ दूसरे पक्षी भी करते हैं। आपकी माँ ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है। मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाऊंगी और ऐसे ही तरबियत करूंगी। देखा दोस्तों, आपने इस कहानी में एक अच्छा इखलाक इंसान को बहुत से झगड़ों से बचा लेता है। अगर जोनी कवि से झगड़ा करता, गुस्से से उससे लड़ाई करता, तो लड़ाई बढ़ सकती थी। हमें भी सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी।